नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थिंक स्लैश पर, जहां हम दुनिया की बेहतरीन किताबों के सारांश को हिंदी में पेश करते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो पैसे की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। किताब का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, लिखी है मॉर्गन हाउसल ने। इसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह है: पैसे की मनोविज्ञान, धन, लालच और खुशी पर गुप्त नोट्स। ये किताब 19 छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बताती है कि पैसा कमाना जितना बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है, उससे कहीं ज्यादा हमारे व्यवहार पर। हम धन, लालच और खुशी के बीच के रिश्ते को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस रोचक यात्रा को। सबसे पहले बात करते हैं किताब की मूल थीम की। मॉर्गन कहते हैं कि पैसा कमाने में स्मार्ट होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपका व्यवहार तय करता है कि आप कितने अमीर बनेंगे। उदाहरण के लिए, एक अमीर व्यक्ति जो करोड़ों कमाता है लेकिन लालच में फंसकर सब गंवा देता है, और एक साधारण व्यक्ति जो धैर्य से बचत करता है और कंपाउंडिंग का फायदा उठाता है। किताब की पहली सबक है, कोई नहीं जानता कि पैसा क्या है। हम सोचते हैं पैसा सिर्फ नंबर है, लेकिन असल में यह भावनाओं, डर, लालच और उम्मीदों का खेल है। चलिए एक कहानी सुनाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान एक अमेरिकी सैनिक रोनाल्ड रीड नाम का, जो एक गैस स्टेशन पर काम करता था, वह कभी कॉलेज नहीं गया, लेकिन उसने छोटी छोटी बचत से स्टॉक में निवेश किया। मरने पर उसकी संपत्ति $80 लाख की निकली। वहीं एक हार्वर्ड ग्रेजुएट रिचर्ड फ्यूजन, जो ब्रिलियंट था लेकिन लालच में फंसकर दिवालिया हो गया। यह सबक है भाग्य और जोखिम का रोल। धन में लक बहुत बड़ा फैक्टर है। हम सोचते हैं कि अमीर लोग सिर्फ मेहनत से अमीर बने, लेकिन कई बार किस्मत साथ देती है। लालच हमें जोखिम लेने पर मजबूर करता है, जो खुशी छीन लेता है। मॉर्गन कहते हैं, सफलता में लक की भूमिका को पहचानो और असफलता में जोखिम को। अब बात धन की। किताब कहती है कि धन कमाना आसान है, लेकिन उसे बनाए रखना मुश्किल। धन कमाने के लिए आपको जोखिम लेना पड़ता है, आशावादी होना पड़ता है, लेकिन धन बचाने के लिए विनम्रता, डर और किफायत चाहिए। वॉरेन बफेट का उदाहरण लीजिए। उनकी $8.5 अरब की संपत्ति में से 8.5 अरब 7 साल की उम्र का ए बात बनी। क्यों? कंपाउंडिंग की वजह से। लेकिन लालच हमें बार बार गोल पोस्ट शिफ्ट करने पर मजबूर करता है। आज 1 करोड़ चाहिए, कल 10 करोड़। यह लालच खुशी नहीं देता, बल्कि तनाव बढ़ाता है। किताब में एक सबक है, जो आपके पास है और जरूरत है, उसे जोखिम में मत डालो। जो आपके पास नहीं है और जरूरत नहीं है। लालच पर एक गहरा अध्याय है। मॉर्गन बताते हैं कि लालच हमें और ज्यादा दौड़ में डाल देता है। एक कहानी है जेसी लिवरमोर की, जो 1929 के क्रैश में करोड़पति बना, लेकिन लालच में सब गंवा दिया और आत्महत्या कर ली। वहीं जोसेफ केनेडी ने समय पर बाहर निकलकर बचाया। लालच हमें अंधा कर देता है। खुशी के लिए किताब कहती है कि धन का सबसे ऊंचा रूप है समय पर नियंत्रण। जो चाहो, जब चाहो, जिसके साथ चाहो, जितने समय चाहो, यह असली खुशी है। फेरारी खरीद का सम्मान नहीं मिलता, क्योंकि लोग कार से जलते हैं, मालिक से नहीं। एक और महत्वपूर्ण सबक, अमीर होना एवं धनी होना अलग है। अमीर का मतलब हाई इनकम, धनी का मतलब अनस्पेंट मनी, जो आपको विकल्प देती है। एक डॉक्टर जो 50 लाख सालाना कमाता है लेकिन खर्च 60 लाख, वह अमीर है लेकिन धनी नहीं। लच हमें अमीर दिखने पर मजबूर करता है, लेकिन खुशी धनी होने में है। किताब में एक अध्याय है, कैश इज नॉट द एनिमी। कैश रखना बेवकूफ़ी नहीं, बल्कि मनोवैज्ञानिक सुरक्षा है। 2020 के कोविड क्रैश में जिनके पास कैश था वे शांत रहे, बाकी पैनिक सेल कर गनवा बैठे। अब खुशी पर फोकस करें। किताब कहती है कि पैसा खुशी नहीं खरीदता, लेकिन वह आपको दुख से बचा सकता है अगर सही इस्तेमाल हो। लेकिन लालच ज्यादा पैसा होने पर भी खुशी छीन लेता है। एक पैराडॉक्स है, ज्यादा पैसा खुशी कम कर सकता है क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। मॉर्गन उदाहरण देते हैं कि निवेश में ऑप्टिमल पोर्टफोलियो वह नहीं जो सबसे ज्यादा रिटर्न दे, बल्कि वह जो आपको रात में चैन से सोने दे। लालच हमें हाई रिस्क में धकेलता है, जो खुशी का दुश्मन है। एक कहानी सुनाते हैं लंबी पूंछ की। धन ज्यादातर कुछ चुनिंदा फैसलों से आता है। बफेट के 400 से 500 निवेश में से टॉप 10 ने ज्यादा कमाया, बाकी औसत। तो फोकस उन बड़े मौकों पर, लेकिन लालच छोटे छोटे में फंसा देता है। खुशी के लिए रूम फॉर एरर रखो। जिंदगी अनिश्चित है तो प्लान में धाना रखो, वित्तीय और भावनात्मक दोनों। किताब कहती है, एंड्योरेंस आपको कम संभावना वाले अच्छे परिणामों तक पहुंचने देता है। दीर्घकालिक योजना की मुश्किल पर बात।
हम सोचते हैं रिटायरमेंट के लिए 50 लाख बचाओ, लेकिन जीवन बदलता है। बच्चे, स्वास्थ्य, लालच हमें फिक्स्ड प्लान पर अड़े रहने पर मजबूर करता है, लेकिन खुशी लचीलापन में है। निवेश की कीमत सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि अस्थिरता, डर, पछतावा है। जो यह कीमत चुकाने को तैयार, वही सफल। लेकिन लालच हमें यह भुला देता है। एक सबक है, कौन सा खेल खेल रहे हो। हर किसी का टाइम होराइजन अलग, कोई शॉर्ट टर्म ट्रेडर, कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। लालच हमें दूसरों की नकल करने पर मजबूर करता है, जो खुशी छीन लेता है। निराशावाद आकर्षक लगता है, लेकिन आशावाद विकास लाता है। हिंडसाइट की समस्या, पीछे मुड़कर कहानियां बनाते हैं जो झूठी सुरक्षा देती हैं। लालच हमें भविष्यवाणी पर भरोसा करने पर मजबूर करता है, लेकिन खुशी अनिश्चितता स्वीकारने में है। निवेश के परिणामों पर पोर्टफोलियो को होलिस्टिक देखो, न कि अलग अलग। भावनाएं फैसले प्रभावित करती हैं। बाजार को बीट करने की कोशिश मत करो अगर बेसिक से खुश हो। लालच हमें रेस में डालता है। लेकिन खुशी संतोष में है। अंत में दोस्तों, यह किताब सिखाती है कि धन व्यवहार का खेल है। लालच से बचो क्योंकि वह खुशी का दुश्मन है। असली धन समय की आजादी है। कंपाउंडिंग, विनम्रता और धैर्य अपनाओ। अगर आपने यह वीडियो पसंद किया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं आपका सबसे बड़ा टेकअवे क्या है। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।